नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी यात्रा के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को भी कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमें नुकसान पहुंचाया गया तो भारत किसी को नहीं छोड़ेगा। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है और हम दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से ये संदेश दिया जा चुका है कि भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। इसके साथ ही अमेरिका को भी एक संदेश देते हुए सिंह ने कहा कि भारत कूटनीति में विश्वास करता है और किसी देश के साथ हमारे संबंध किसी अन्य देश के साथ संबंधों की कीमत पर नहीं हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की एक नई खेप मिली है। समाचार एजेंसी एएनआई ने रक्षा सूत्रों के हवाले से कहा है कि मिसाइल सिस्टम का दूसरा स्क्वाड्रन एक ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है और इसमें सिमुलेटर और अन्य प्रशिक्षण से संबंधित उपकरण शामिल हैं। इसमें मिसाइल या लॉन्चर शामिल नहीं है। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि डिफेंस फोर्सेस को हाल ही में रूस से शिपमेंट मिले हैं और जो अभी भी जारी हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि अब तक इस सप्लाई में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि हालांकि इस बात को लेकर चिंता है कि क्या ये आपूर्ति उसी तरह आगे भी जारी रह सकती है, क्योंकि रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण भारत इन कंपनियों को भुगतान नहीं कर सकता है। जिस बीजेपी की सियासत में भगवान राम बेहद अहम हैं, उसी के सहयोगी दल के नेता जीतन राम मांझी ने भगवान राम पर ऐसा बयान दिया है कि बीजेपी असहज हो सकती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि मैं राम में विश्वास नहीं करता। राम भगवान नहीं थे। राम तुलसीदास और वाल्मीकि द्वारा अपना संदेश फैलाने के लिए बनाए गए चरित्र थे। मांझी का यह बयान तब आया है जब हाल ही में रामनवमी पर शोभा यात्रा में कई राज्यों में हिंसा हुई है। इसी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम भी शामिल है। इसके प्रमुख जीतन राम मांझी हैं। उन्होंने गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भगवान राम को लेकर बयान दिया। मांझी ने तुलसीदास और वाल्मीकि का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने रामायण लिखी और उनके लेखन में कई अच्छे सबक हैं। हम उस पर विश्वास करते हैं। हम तुलसीदास और वाल्मीकि में विश्वास करते हैं, राम में नहीं। उन्होंने आगे कहा, यदि आप राम में विश्वास करते हैं तो हमने हमेशा ये कहानी सुनी है कि राम ने शबरी का फल खाया था। आप ये फल नहीं खाएंगे जिसे हम काटते हैं, लेकिन कम से कम जो हम छूते हैं उसे तो खाइए। बता दें, इससे पहले यूपी की बीजेपी सरकार में सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी राम को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राम राजा दशरथ के बेटे नहीं थे। उनका जन्म निषाद परिवार में हुआ था। उन्होंने कहा कि वो एक महान संत श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे। उन्होंने कहा था कि सिर्फ खीर खाने से कोई गर्भवती नहीं होता है। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा के दौरान एक ऐसी महिला की खबर सामने आई है जिसने दंगाइयों का डटकर मुकाबला किया। 48 साल की इस महिला का नाम मधुलिका सिंह है और उन्होंने अपनी बहादुरी से कुल 16 लोगों को बचाया, जिनमें से 12 मुस्लिम समुदाय से थे और 4 हिंदू समुदाय से। करौली में 2 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी और उसके बाद आगजनी भी हुई थी। मधुलिका सिंह इस इलाके के एक बाजार में कपड़ों की दुकान चलाती हैं। इस बाजार में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी दुकान है। पुलिस के मुताबिक जुलूस में लाउड स्पीकर पर संवेदनशील गाने बजाए जा रहे थे, जिसके बाद पत्थरबाजी और हिंसा की घटना हुई। मधुलिका सिंह ने एनडीटीवी से कहा कि जुलूस में भगदड़ के बाद सारे दुकान वाले घबरा गए थे और उन्होंने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए थे, लेकिन मैंने उन्हें अपने ऊपर के कमरे में बुला लिया और अपना मेन गेट लॉक कर दिया। मधुलिका सिंह कहती हैं कि उन्होंने इंसानियत के नाते इन लोगों को बचाया। इस दौरान दंगाइयों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की और आग लगा दी। इस पूरे वाक़ये के दौरान मधुलिका के साथ उनके भाई संजय भी थे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर केजरीवाल सरकार की नकल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार केजरीवाल शासन की नकल कर रही है। सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वे प्रदेश में 150 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, गांव में मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए बस का किराया आधा करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही उन्होंने केजरीवाल शासन की नकल करनी शुरू कर दी है। इन्हें लग गया है ये हारने वाले हैं। दिल्ली बीजेपी ने पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है जिन्होंने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला किया था। पुलिस ने हमले के मामले में 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था और कुछ ही दिन पहले इन्हें अदालत से जमानत मिली थी। 14 दिन बाद जमानत पर छूटे बीजेपी युवा मोर्चा के इन कार्यकर्ताओं का गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया और कहा कि बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा हिंदू विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहेगा।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर बयानबाजी जारी है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर कहा है कि वो अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरएसएस ने लिखित में दिया था कि संगठन कभी भी राजनीति में हिस्सा नहीं लेगा और सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होगा। गहलोत ने आगे कहा कि गांधी, पटेल और आम्बेडकर पर ना तो जनसंघ, बीजेपी और ना ही आरएसएस का विश्वास है। वो सिर्फ इन लोगों का नाम चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश यादव से एक बार फिर अनबन के बीच प्रगतिशील समाज पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में बयान दिया है। शिवपाल ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया दोनों ने ही समान नागरिक संहिता की वकालत की थी। शिवपाल का कहना है कि आम्बेडकर की जयंती पर वो समान नागरिक संहिता की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इसकी मांग के लिए हर संभव उपाय भी किए जाएंगे। बता दें, पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवपाल बीजेपी में भी जा सकते हैं। इस बीच शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की अहम समितियों को भंग कर दिया गया है। गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें लगने लगी। इन अटकलों को अब हार्दिक पटेल ने खारिज किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर सच बोलना अपराध है तो आप मुझे गुनहगार समझिए। हार्दिक पटेल ने कहा कि गुजरात की जनता उनसे उम्मीद करती है, हमें उन पर खरा उतरना है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि पार्टी में छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहेंगी, लेकिन सबको मिलकर गुजरात को बेहतर बनाना है। पटेल ने कहा कि फैसले जितना जल्दी संभव हो लिए जाने चाहिए। मैंने अभी तक अपना 100% कांग्रेस को दिया है और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही करता रहूंगा। हम गुजरात में बेहतर विकास करेंगे। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के द्वारा पार्टी से नाराजगी जताए जाने के बाद आम आदमी पार्टी आगे आई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के दरवाजे हार्दिक पटेल के लिए खुले हुए हैं। हार्दिक की तरह ही इटालिया भी पाटीदार नेता हैं और पूर्व में पाटीदारों के आरक्षण के लिए चले आंदोलन से जुड़े रहे हैं। बता दें कि हार्दिक पटेल ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें कांग्रेस में नज़रअंदाज किया जा रहा है। पटेल ने कहा था, मुझे पीसीसी की किसी भी बैठक में नहीं बुलाया जाता है। कोई भी फैसला लेने से पहले मुझसे कोई बातचीत नहीं की जाती, तो फिर इस पद का क्या मतलब है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस बार आम आदमी पार्टी भी वहाँ जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। रूस ने कीव पर फिर से हमले तेज करने की धमकी दी है। रूस पर आरोप लगा है कि वो यूक्रेन के बॉर्डर एरिया वाले शहरों को निशाना बना रहा है। इसके बाद रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कीव पर हमले तेज करने का बयान जारी किया। मिनिस्ट्री ने कहा कि कीव में मिसाइल हमलों की संख्या रूसी क्षेत्र पर यूक्रेन सरकार द्वारा किए गए किसी भी आतंकवादी हमले या तोड़फोड़ के जवाब में बढ़ जाएंगी। रूसी सैनिकों ने गुरुवार देर रात कीव के बाहर एक सैन्य कारखाने को लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करके उड़ा दिया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसके S-400 मिसाइल सिस्टम ने यूक्रेन के Mi-8 हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जिसने 14 अप्रैल को ब्रांस्क क्षेत्र के क्लीमोवो इलाके में नागरिकों पर हमला किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।